हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। तो भाई आरआरबी पीओ मेंस, जी हाँ, उसका पेपर आ चुका है आप सभी के सामने। 29 दिसंबर बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास में खड़ा है। तो भाई कई सारे बच्चों के बहुत सारे डीएम आ रहे थे जिन्होंने कहा कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा, कितना करूं कितना ना करूं। मॉक्स में मेरे 30 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे 100+ बन रहे हैं। तो भाई आज हम उसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। लास्ट ईयर इसकी क्या क्या कट ऑफ गई थी और लास्ट ईयर इसका क्या वेटेज रहा था आपके एग्जाम में, मतलब क्या इजी टू मॉडरेट, किस तरीके से बच्चों ने लास्ट ईयर सेफ अटेम्प्ट किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं उसी सेफ अटेम्प्ट को कि उसी के बिहाफ पर इस साल हम किस तरीके को जाते हैं। क्योंकि बेटा ध्यान रखिएगा, पेपर का लेवल हर बार बहुत चेंज नहीं होता। ये बोलते ना 19 और 20 होता है, वो कहता है 19-20 का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, 19 और 20 का ही फर्क होगा। अगर जो लास्ट ईयर उन्होंने पेपर दिया था, पेपर इस साल भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है। क्योंकि प्रीलिम्स में भी वैसा ही देखने को मिला, तो मेंस के अंदर भी उसके चांसेस पूरे पूरे कि वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, कि भैया आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, मतलब कितने सेक्शंस आने वाले हैं। तो भाई यहां पर क्या इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर आपको रीजनिंग के अंदर यहां पर देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के और 30 मिनट। ध्यान रखिएगा यहां पर टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट का है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हर सेक्शन में टाइमिंग है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 मार्क्स आएंगे और यहां पर 15 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। सेम मैथ्स के अंदर अगर देखें तो 40 क्वेश्चन, 50 मिनट। तो भैया रीजनिंग और मैथ में दोनों में आपको 50-50 मार्क्स मिलने वाले हैं और टाइमिंग यहां पर 30-30 मिनट मिलेगी। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सब में सेम है, जो भी चेंजमेंट आ रहा है वो मार्क्स में आ रहा है ना। जो भी चेंजमेंट है मार्क्स में और टाइमिंग में। और जीए में जाएंगे तो आपको यहां पर 40 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन है, किसी आप एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हिंदी करना चाहो हिंदी कर लो, इंग्लिश करना चाहो इंग्लिश कर लो। 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट यहां पर मिलेगा। अगर आप हिंदी सेक्शन में आते हैं तो वहां पर भी आपको 30 मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा दोनों में से एक ही सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों का क्या रहा। तो भाई अगर मैं स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करूं, जो लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ आपके सामने गई थी, तो ज्यादातर स्टेट को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या दे रखा है यहां पर, कि यहां पर आंध्र प्रदेश में 58 के अराउंड गई थी, अरुणाचल प्रदेश में भी 58 के अराउंड है, असम के 68 गई थी, बिहार का 68 दिख रहा है, गुजरात का 48 दिखाई पड़ रहा है, हरियाणा का 78 दिखाई पड़ रहा है, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा हरियाणा का ही था लास्ट ईयर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर जम्मू एंड कश्मीर का देखें 75 आ रहा है, कर्नाटका का 59 आ रहा है, मध्य प्रदेश का 74 है, उड़ीसा का 71 है, पंजाब का 75 है और राजस्थान का 71। अगर आप देखो तो ज्यादातर स्टेट का जो नंबर है वो 70s की लाइन में है ना। सेम यहां पर भी अगर हम देखें तो तेलंगाना का सबसे कम 38.75 गया था, बिकॉज तेलंगाना में वैसे भी लोग बहुत कम जाते हैं जॉब वॉब के लिए, तो उधर भैया लोग बहुत कम ही जाते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 71 था, उत्तराखंड में 75, वेस्ट बंगाल में 75 नहीं, उत्तराखंड में 77, वेस्ट बंगाल में 75, छत्तीसगढ़ में 70 एंड मध्य प्रदेश में 72। तो अगर आप यहां पर ओवरऑल नोटिस करो तो आपके ज्यादातर मार्क्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो 70 से स्टार्ट होकर ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 68, हम आपका 68 से लेकर आप ये मान लो कि 78 तक, है ना, ये आपकी मेरिट जा रही है। 68 से लेकर 78 तक जा रही है। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि अगर आपका यहां पर ये 80 नंबर मान लीजिए ऑन एन एवरेज, तो 80 मार्क्स आपका लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज गया है, इनके बीच में ही आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो 70 से लेकर 72 75 तक जो बच्चे, मतलब 78 आपका टारगेट है ना। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना कि भैया हमें ये सब फोड़ देना है, ये सब कर देना है। नहीं भाई, नहीं कर सकते। जो करने वाली चीजें हैं वो ही हम कर सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अब हम लास्ट ईयर का गुड अटेम्प्ट भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों का गुड अटेम्प्ट क्या जा रहा था, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो देखिए रीजनिंग के अंदर जो लास्ट ईयर बच्चों ने गुड अटेम्प्ट आपका देखने को मिला है वो क्या था भाई। तो लास्ट ईयर जो गुड अटेम्प्ट था वो आपका था 27 से लेकर 30 तक। इसका मतलब रीजनिंग का पेपर जो था वो थोड़ा इजी था, है ना। इजी बोल सकते हैं बिकॉज 40 क्वेश्चन में अगर 27 से 30 आप मेंस भी कर पा रहे हैं तो इजी होगा।
उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो 40 में से 18 से 20 थोड़ा सा इसका लेवल मॉडरेट बताया था बच्चों ने कि सर थोड़ा सा अप था, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आए तो आए नहीं तो नहीं आए, वही कहानी है। जीए और इसके अंदर तो यही चलता है कि अगर आपको इसमें और इसमें अगर आया तो आप कर पाओगे, नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। तो आप कंप्यूटर और जीए में स्कोर जो भी करोगे फिक्स मार्क्स ही करोगे, ठीक है। यहां पर भी आपको देखें तो 17 से 19 हमको देखने को मिला था। क्वांट थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, जी हाँ, क्वांट का लेवल मॉडरेट था। 40 क्वेश्चन होने के बाद ही बच्चे वहां पर 15 से 17 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, 15 से 17 ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे वहां पर बच्चे। उसी तरीके अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के आसपास बच्चों का स्कोर बताया था। जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट किया वो भी 18 से 20 के आसपास ही जा रहे थे, और जिन्होंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया वो भी 18 से 20 के आसपास ही जा रहे थे। तो भाई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यहां पर देखें तो जो लास्ट ईयर का गुड अटेम्प्ट था वो 95 से लेकर 106 के आसपास था। 95 से 106 के आसपास बच्चे लेकर जा रहे थे। और ओवरऑल अगर आपने कट ऑफ भी देखी, अभी मैंने कट ऑफ भी आपके सामने लगा रखा, तो 78 के आसपास हर कोई था। 77 68 से लेकर 78 तक के बीच में ही सारे नंबर देखने को मिल रहे थे लगभग। एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे हमको इसी के बीच में मिल रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बार का भी अटेम्प्ट हमारा कुछ ऐसा ही जा सकता है, और अगर बहुत भी इंक्रीज करेगा ना तो भी वो 95 तक ही लेके जा सकता है, इससे ऊपर वो वैसे भी नहीं जा सकता। भाई 78 लास्ट ईयर, कितना इंक्रीज हो जाएगा, मान लो 5 नंबर 6 नंबर तो 80 तक पहुंचेगा, 85 तक पहुंचेगा। मैंने तो 95 मतलब ऐसा स्कोर बता दिया कि भाई इसको अगर आपने 95 आपका स्कोर जा रहा है तो भाई आप तो वैसे भी फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो मेंस लेवल के पेपर में आप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरी चीज पैनिक नहीं होना है, जो आए वो ही करना है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना। यहां कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जब कम हो रहे होते हैं तो तुक्का मारने, भाई तुक्का मत मारना, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो आ रहा है वो ही करना। सबसे पहला मूल मंत्र आपका होना चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं छुएंगे, जो आएगा वो करेंगे। सबसे पहला काम नेगेटिव नहीं करना है। वो कैसे, जो आएगा वो ही करेंगे। दूसरा, अभी भी आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, तो आप लगातार मॉक्स की प्रैक्टिस करिए, मॉक्स को बराबर लगाइए, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए। जो उसमें नहीं आ रहा है, जो गलत हो रहा है उसका एनालिसिस कर लीजिए, जो गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करिएगा, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप कर भी नहीं सकते। 1 से 2 दिन के अंदर आप उसे कर भी नहीं सकते, तो अब उस पर जाना ही नहीं है आपको। सिर्फ जो आ रहा है उसको और बेटर करना है, जो गलत किया है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, सेफ अटेम्प्ट में मैं बता दूं आपको। तो अगर आप पिछले और इस बार के हिसाब से देखें तो अगर आप ऑन एन एवरेज 80 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं अभी आप उसमें क्या कहते हैं मॉक्स के अंदर, तो फिर बेहतरीन जा रहे हैं। बस इसी को मेंटेन करना है। अगर मॉक के अंदर अगर आपके 80 के आसपास जा रहे हैं तो जाहिर सी बात एग्जाम में आप 95 के आसपास पहुंच जाओगे, बिकॉज मॉक थोड़े से मॉडरेट लेवल के ही बनाए जाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ एग्जाम। जी हाँ, एग्जाम के कंपैरिजन पे जो मॉक्स होंगे वो थोड़े से हायर लेवल के होते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहे। तो अगर आप मॉक की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा स्कोर आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, बस बना कर जाना है। जिन बच्चों का स्कोर 40-45 के आसपास आ रहा है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी, आपके पास टाइम है, अभी भी अपने उन कमांड्स को ठीक कर लीजिए जहां पर आप गलती कर रहे हैं और स्कोर को बढ़ा लीजिए। कोशिश करिए कि 75 प्लस आप चले जाइए। नॉर्मलाइज होकर अगर आपने 100% एक्यूरेसी को मेंटेन किया है तो ऑटोमेटिकली आप 90 पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। तो बढ़िया है, सभी बच्चों को मेरे तरफ से आने वाले एग्जाम के लिए भाई ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपने एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से दीजिएगा, पैनिक नहीं होना, मस्त तरीके से पेपर देना, एक्यूरेसी को मेंटेन करना और टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। जो होना होगा वो ही होगा और बेहतर होगा। अपने ऊपर विश्वास रखकर जाना कि एग्जाम हम बेहतर करके आने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी के लिए, और जैसे ही पेपर खत्म होगा तो इसके एनालिसिस के साथ भी हम लोग जुड़ेंगे और सारी चीजें आपस में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकला है तो भाई वो सब क्या करें, आने वाले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि गिव अप नहीं करना है। आप उस स्टेज पर है जहां पर आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको आगे ही बढ़ना है। तो आप गिव अप नहीं करेंगे, दोबारा से लग जाएंगे और आगे की तैयारी करेंगे, बिकॉज अभी आपके पास आरबीआई, एलआईसी और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है।
मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद टू ऑल एंड थैंक यू।